हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट स्टेट जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसमें आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में गर्भावस्था भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होती क्या है। तो प्रेगनेंसी वह समय है जिसमें महिला के अंदर एक या एक से अधिक जो उसकी संतान है वो विकसित होती है। अगर देखा जाए तो 40 वीक मतलब 40 सप्ताह का जो समय है वो प्रेगनेंसी के लिए पूरा समय माना जाता है। तो टोटल अगर हम लगाएं तो 40 वीक की होती है प्रेगनेंसी, यानी कि 9 महीने की। तो अगर 37th वीक यानी 40 वीक से पहले 37वें सप्ताह के अंत में शिशु का जब अगर जन्म हो जाता है तो इसे कहा जाता है प्री मैच्योर या अनमैच्योर। तो प्री मैच्योर जो बेबीज़ हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसके से विकास और डेवलपमेंट से संबंधित उसके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जन्म होने के बाद कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम, दूध को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम। तो अलग अलग महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग उनके शिशुओं के लिए अलग अलग हो सकती है अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। तो आइए इसके बाद आते हैं क्या साइन हैं और सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के। तो देखिए इस स्लाइड में मैंने बनाया है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो कैसे पता करते हैं, हर एक जो ये प्रेगनेंसी के जो साइन हैं हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ में सामान्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट तौर पे जो साइन है वो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक धर्म जिसे कहते हैं, उसका ना होना, उसका अनुपस्थित होना। ठीक है, ये इसका मेन साइन है। इसके अलावा और भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि वो सबसे पहले मैंने बताया पीरियड ना होना, फिर उसके बाद ब्रेस्ट साइज़, वोमिटिंग मतलब उल्टी के साथ कभी कभी जी मिचलाना, और यूरिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा यूरिन आए, थकान हो सकती है, बिहेवियर में चेंज हो सकता है। और नंबर 7 पे स्वेलिंग एब्डोमिनल या एब्डोमेन, मतलब पेट फूलना या सूजन होना, लाइट स्पॉटिंग, ब्लड की लाइट स्पॉटिंग हो सकती है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स में ऐंठन हो सकती है, कब्ज हो सकती है ना। और उसके बाद जो फूड से रिलेटेड कई बार होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको वो स्मेल के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रेगनेंसी को 3 चरण में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहली तिमाही, दूसरा सेकंड ट्राइमेस्टर द्वितीय तिमाही, तीसरा थर्ड ट्राइमेस्टर तृतीय तिमाही। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हम लेके चलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके चलेंगे तो इसमें देखेंगे ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहली तिमाही, ये 1 से लेकर 12 सप्ताह तक होती है ना, फर्स्ट टू 12 वीक। तो पहली तिमाही यानी प्रथम 3 महीने बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें मेन ऑर्गन्स वगैरह सब डेवलप होते हैं। अगर इस दौरान जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट यानी कि गर्भपात होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं, और फीमेल के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, है ना। और इस स्टेज पे जो महिला का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी डिपेंड करता है बच्चे की इम्प्लांटेशन के लिए। फिर आता है
सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे कि इसमें स्लाइड में शो हो रहा है 13 to 26 वीक जो है वो 13 से 26 सप्ताह तक जो होता है वो दूसरी तिमाही होती है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो पूरी तरह बन जाता है और इस गर्भावस्था की जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसको, ये देखिए ये एम्ब्रियो है, इसे बाहर का पार्ट यूट्रस और इसमें ये फीटस एम्ब्रियो और इससे जिससे फूड हो जाता है बच्चे के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड और ये ऊपर की तरफ प्लेसेंटा से अटैच होता है। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉर्मली प्रेगनेंसी रह जाती है, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस दौरान क्या होता है, फीमेल में अक्सर जैसे थकान जैसे लक्षण, वोमिटिंग आना, ऐसे लक्षण अगर फर्स्ट वाले उसमें होते हैं तो थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं इस वाले सेकंड वाले ट्राइमेस्टर में। और इसमें जो है इस ट्राइमेस्टर के ख़त्म होने तक माँ को जो उसके बॉम्ब में बच्चे की गति भी महसूस होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा और पेट आगे की तरफ उसका साइज़ भी बढ़ता रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर। यह आखिर लास्ट वाला थर्ड मंथ जो है जिसमें जो बॉम्ब शेप है फीमेल में उसकी बिल्कुल साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बच्चे का जन्म के समय 2.5 पाउंड या 3 पाउंड तक हो जाता है नॉर्मली। जैसे जैसे शिशु के जन्म की तारीख नज़दीक आती है, माँ की जो उससे रिलेटेड ये गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो पतली बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और बिल्कुल पतली हो जाती है और यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बर्थ कैनाल को प्रसव प्रक्रिया के दौरान खोलने में मदद करती है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग का है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम बताएंगे लेबर पेन और चाइल्ड बर्थ कैसे होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।